हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 90 और ये लास्ट वीडियो है आपका बोट एंड स्ट्रीम का। यहाँ से हम लोग बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। फिर फर्दर काफ़ी टॉपिक हैं अभी भी। तो आपको मैं बता देता हूँ 89 के होमवर्क का आंसर। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसका आंसर है सी। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। ओके, 89 इज कंप्लीटेड। 90 का क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैंने होमवर्क में तीन चार क्वेश्चन आई थिंक लिए हुए हैं, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। ओके, आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। सबसे पहले वीडियो को भी पॉज कर दीजिए आप लोग और ये क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद फिर आंसर आप लोग देख लेना, है ना। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट of a boat downstream is 2.5 times the speed of the boat upstream। फुल स्टॉप तक आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन को, है ना। फुल स्टॉप तक आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड की बात हो रही है। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम की 2.5 गुना है ना। सो यहाँ पे डी बाई यू करके आप लोग क्या कर लोगे, 2.5। यहाँ से जीरो हटा, पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा आपका। ओके, सो यहाँ पे डी, ओके, डी बाई यू आपका आ जाएगा 25/10। दैट मीन्स 5/2। और थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 2/10/4 कर लेते हैं, तो आपका स्पीड का रेशियो जो आएगा आप, जस्ट सेकेंड, आपका रेशियो आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपका जो रेशियो बनेगा, जस्ट सेकेंड, स्पेस कम होने के कारण मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जस्ट सेकेंड, 10/4 डी यू, है ना। डी यू आपका बनेगा, ओके, 10/4। ये आपका किसका रेशियो बना है, स्पीड का रेशियो, है ना। स्पीड का रेशियो है आपका। ओके, सपोज करो कि आप यहाँ पे 10 के और 4 के इसको मान लेते हो, है ना। सो आपका स्ट्रीम, जस्ट सेकंड, बोट बोट का स्पीड कितना हो जाएगा। सब हमारे एक्स एक्स हम मानते हैं ना, बोट का स्पीड आपका एक्स। तो आपका कितना हो जाएगा, 10 + 4 के, 14 के डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 7 के। और आपका स्ट्रीम का स्पीड और वी कैन से करंट का स्पीड आपका, हम लोग वाई हमेशा लेते हैं, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, इस 10 - 4, 6 के/2, दैट मीन्स 3 के। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है इतना। ओके, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जा रही है ना, आप लोग डायग्राम हमेशा बना लिया करो। 30 किलोमीटर जा रही है बोट, डाउन स्ट्रीम मतलब कि आपका x + y। एक्स आपका हो गया बोट का स्पीड और y हो गया आपका करंट का स्पीड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट हम लोग बोल सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है इन द सेम डिस्टेंस। ओके, 30 किलोमीटर ही सेम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम इज 7 आवर। ओके, देखो एक बार वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो अप स्ट्रीम जाएगा। ओके, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दोनों कवर करने में उसको लगते हैं कितने टाइम, 7 घंटे। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कुछ ही पूछता, आप आराम से कर लेते। टाइम की अगर बात करूं, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला मैंने प्रूव करा था, 2dx, है ना, अपॉन 2dx अपॉन x² आई थिंक, x² - y²। ओके, जस्ट सेकेंड, x² - y², यस। सो यहाँ ये वाला टाइम कितना रहता है दोनों की आने और जाने का। ये वाला मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको बता रखा है, इसलिए मैं उस पॉइंट को दोबारा एग्जेजरेट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2d आपका कितना है 30, एक्स आपका कितना है, एक्स आपका है 7 की, एक्स आपका है कितना, एक्स आपका है 7 की। x² कितना हो जाएगा, 7 के का स्क्वायर करोगे -3 के का स्क्वायर करोगे, ये आपका कितना है टाइम, 7 आवर। ओके,
चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, इसको कैंसल आउट कर सकते हो, ये 7 से 7 आपका चला जाएगा। ओके, ये आप कर सकते हो कितना, 60, ओके, इक्वल टू, ये आप कर सकते हो 49 k² माइनस 3 का 9 k² इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि आपका कितना बच रहा है, 60 इक्वल टू 40 k²। जस्ट सेकेंड, 60 k। ओके, 60 के से के एक बार आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 k इक्वल टू 6, दैट मीन्स 2 k इक्वल टू 3, दैट मीन्स k इक्वल टू 3/2। अभी तक के टाइप से मैंने बताया नहीं थी, इसलिए मैं के फॉर्म में भी आपको बता देता हूँ ना, के फॉर्म में। अब आपको स्पीड का रेशियो जो दिया हुआ था आपका था डाउन, और आपका कितना था, जस्ट सेकेंड 10 के 4 के। ओके, 10 के और 4 के आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा आई थिंक डाउन स्ट्रीम का स्पीड, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जस्ट सेकेंड लेट मी स्क्रॉल डाउन, या बोट डाउन स्ट्रीम का आपसे स्पीड पूछा है, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम का स्पीड है आपका 10 के। 10 × के का वैल्यू आपका 3/2, विदाउट के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, उस टाइप के मैंने काफी आपको बताए रखे हैं क्वेश्चन। 5, दैट मीन्स 5 × 10 = 15 km/h। ठीक है, 15 km/h इसका आंसर है। अगर आपसे कोई अप स्ट्रीम भी पूछता ना, अप स्ट्रीम की स्पीड पर अगर आप पूछता तो 4 के आप कर देते। ठीक है, 4 के आप कर देते, 4 × के का वैल्यू 3/2, 2 टाइम्स ही जाएगा, आपका हो जाएगा 6 km/h। ओके, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्या आंसर आया, आंसर आया सी। ओके, ओके। सेकंड क्वेश्चन आपको आराम से देखना है, द बोट कवर a certain distance against the stream in 9 hours 36 minutes against the stream। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम होता है आपका अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम मतलब कि नाव की धारा की विपरीत दिशा में नाव चला रहे हैं आप लोग। ठीक है, अप स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 9 आवर और 36 मिनट, 36 मिनट। ओके, सो इसको आप लोग डायरेक्ट सारा मिनट में कर सकते हैं। आपका कितना हो जाएगा, 9 × 60 करोगे आप लोग, प्लस 36, 54, और 36 आपका ये हो जाएगा कितना, 576। ओके, 576 आपका हो गया अप स्ट्रीम में। दैट सिमिलरली इस यहाँ पे क्या बोला, इसके बाद सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम इन 6 आवर। ओके, अलोंग द स्ट्रीम ही कवर करता है 6 आवर में, डाउन स्ट्रीम करता है 6 आवर। 6 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, 6 × 60, 36 मिनट। ये भी आपका मिनट में है। ओके, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट सेकेंड। ओके, सो आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि स्पीड, सॉरी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आपका टाइम का रेशियो अगर हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 570 और यहाँ पे 360 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो, इसको कैंसल आउट करोगे तो यहाँ पे 64 टाइम जाएगा, ये 40 टाइम जाएगा आपका। इसको फिर फर्दर करोगे 16 और 10, फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं है ना, फर्दर भी आप इसको कर सकते हो डिवाइड, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। ओके, देखो सेम डिस्टेंस की बात हो रही है ना, सेम डिस्टेंस। ओके, सेम डिस्टेंस की बात है तो मतलब एक बार अगर कोई चीज अप स्ट्रीम में जा रही है तो सेकंड टाइम वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। डाउन स्ट्रीम में ऑब्वियस आपको पता है कि टाइम कम लगता है ना, डाउन स्ट्रीम में आपका टाइम लगेगा कम। ओके, या सो यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, stream, what is the ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream? Okay, आपसे पूछा गया कि रेशियो, व्हाट इज द रेशियो स्पीड इन ऑफ द बोट, बोट का स्पीड है ना, बोट का स्पीड हम लोग जनरली एक्स डिनोट करते हैं इन स्टिल वाटर टू द दैट ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का हम लोग जनरली वाई से करते हैं। ओके,
इसका रेशियो पूछा गया है। स्पीड सेम है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 10:16 आपका ये आ जाएगा। ओके ओके, 26:13। ओके, अब आपका, आप एक्स निकालोगे, एक्स निकालोगे ना यहाँ से, देखो यहाँ से, तो दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 10 + 16 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा 13। y इक्वल टू क्या करोगे, इसलिए मैंने आपको बोला था कैंसिल आउट मत करो अभी, y इक्वल टू 16 ओके माइनस, बेसिकली डी माइनस यू होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा आपकी ज्यादा होगी। ओके, D-U 2, यहाँ पे आपका 6/2 बचेगा 3। x/y की बात कर रहा है आपका, आ जाएगा कितना, 13/3। ठीक है, 13/3। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 13/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि सेम डिस्टेंस था आपका, देखो सेम डिस्टेंस तो आपका डी था, एक बार अप स्ट्रीम में जाएगा तो सेकंड टाइम वापस आएगा तो आप डाउन स्ट्रीम हो जाएगा ऑब्वियसली। स्पीड सेम, सॉरी डिस्टेंस सेम था तो हमने स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्स होता है आपका D+U/2 और वाई होता है आपका करंट का स्पीड D-U/2। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बात क्या होगी, द स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 150% मोर देन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, है ना, 150% है ना, 150% अगर हम लोग, जस्ट सेकंड, 150% की बात करें अगर हम लोग, 150%, ओके, सो आपका कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 + 3/2, 5/2। ओके ओके, दैट मीन्स कि अगर आपका स्पीड जस्ट सेकेंड, अगर स्पीड आपका, स्पीड की बात करें अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम में आपका है 5, तो फिर अप स्ट्रीम में आपका सिर्फ 2 बचेगा, ये होता है 150% का मतलब, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। ओके, 150% मोर। ओके ओके, सो यहाँ पे आप लोग वेरिएबल के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, ये मान लो कि, मान लो इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, है ना हम लोग। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट इज गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, 80 किलोमीटर बोट जाती है डाउन स्ट्रीम, 80 किलोमीटर, है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नहीं भूलना है आपको, है ना। 80 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाती है, एंड 50 किलोमीटर फिर अप स्ट्रीम जाती है। ओके, 50 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम कितना जाता है, 50 किलोमीटर। ओके, इस 2.8 आवर, सॉरी 8.2 आवर्स में, दैट मीन्स कि आपको जो T1 T2 टाइम लगेगा वो आपको दिया हुआ है 8.2 आवर। ओके, यहाँ से टाइम आप आराम से निकाल लोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस भी दी हुई है और आपको स्पीड भी है, स्पीड हम लोगों ने इस फॉर्म में निकाल ली है ना। ओके, अब हम चलते हैं T1 को, अगर हम लिखेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 80, और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, कंफ्यूज मत करना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस आप लोग साथ में लिखोगे, है ना। A50 आपका जा रहा है, उससे सिर्फ 2 और आपका टाइम कितना लग रहा है, 8.2, 8.2। ओके, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इसका एलसीएम लोगे तो 10, एक बार इसको कैंसिल आउट भी यहाँ से कर सकते हो, जस्ट सेकंड, ये तो आपका 82/10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 5 × 5 = 5, 16 × 5 = 80। ओके, 225। जितना हमेशा सिंपलीफाई करके रखोगे ना उतना आपको आसान पड़ेगी चीजें, है ना, जितना आप सिंपलीफाई करके रखोगे उतना आपको आसान पड़ेगी चीज। ओके,
यहाँ पे आपका ए एलसीएम आ जाएगा 16, 25, 82, 10। यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा इस साइड में। ओके, 41 आई गेस, 41 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 10। 41 या 2, ए 5, 1 अपॉन ए इक्वल टू 1/5। ओके, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इक्वल टू 5। ए इक्वल टू 5 आ गया आपका। अब आपसे कुछ भी पूछ ले वो, आपको ए इक्वल टू 5 आ गया ना आपका, ए इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप स्पीड का जो रेशियो है वो डाउन और अप, 5 आ गया तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और 10 हो जाएगा आपका। क्या पूछा है आपसे, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम 25 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में पूछता तो 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2 पॉइंट्स 1 सेकेंड या जस्ट सेकेंड। X and Y are 2 points in the river. Okay, X and Y are 2 points in the river. Points P and Q divides. 1 second, let me change it the color. Points P and Q divides the straight line XY into 3 equal parts. यहाँ पे P है कहीं पे, यहाँ पे है Q, तो इक्वल पार्ट में हो गए, इक्वल पार्ट हो गए है ना, तीनों इक्वल पार्ट हो गए। दैट मीन्स अगर यहाँ की डिस्टेंस हम डी मानते हैं, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। डी डी डी। ओके, दैट मीन्स कि तीनों की डिस्टेंस है वो सेम है। इक्वल पार्ट का मतलब तो यही हुआ। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स टू वाई एंड द सेम टाइम टेकन। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई। ओके, अलोंग एक्स वाई का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में रिवर बह रही है ना, इस डायरेक्शन में रिवर बह रही है। वैसे व्हाइट से बहाता हूं मैं थोड़ा, इस डायरेक्शन में रिवर बह रही है ना, डायरेक्शन रिवर की ये है। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी। डायरेक्शन का क्यों आपको इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के में डिफरेंस देख पाओगे। अगर आप लोग फ्लो के डायरेक्शन में और बहाओगे अपनी नाव नाव को तो आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, अदरवाइज आप अपोजिट जाओगे तो आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम। ओके, द रिवर फ्लो अलोंग द एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू। ओके, एक बोट है वो एक्स टू क्यू जा रही है ना, एक्स टू क्यू। एक्स टू क्यू आपको पता है डाउन स्ट्रीम हो जाएगा है ना, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। ओके, ओके, एंड फ्रॉम वाई टू क्यू, वाई टू क्यू जा रही है, क्यू टू वाई नहीं जा रही है, वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5। ओके, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, वाई टू क्यू जा रही है आपकी है ना, वाई टू क्यू, लेट मी चेंज द कलर अगेन, वाई टू क्यू, वाई टू क्यू है ना। ये ऑब्वियसली आपकी अप स्ट्रीम होगी है ना, ऑब्वियसली आपकी अप स्ट्रीम होगी ये। क्यों, क्योंकि आप लोग एक चीज देख पाओगे कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है आपको रिवर के। ओके, सो आपका दिया क्या गया है, टाइम दिया हुआ है एक्स टू क्यू डिवाइडेड बाई, रेशियो है तो हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई टू क्यू। वाई टू क्यू का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:5। ओके, ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन और कर लेते हैं। टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। चलो, टाइम आपका देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमेशा लगेगा आपको। टाइम अगर आपको निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। टी एक्स से क्यू में डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया आपका 2D, 2D, ठीक है। और अगर हम लोग इसका डिस्टेंस, सॉरी, इसका स्पीड वाई मान लेते हैं ना, बोट का स्पीड हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा ना, हम हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो हमारा ऑब्वियसली आपको पता है 2D हो गया, 2D डिस्टेंस हो गया। स्पीड आपका क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं ना, तो डाउन स्ट्रीम, जस्ट सेकेंड, एक चीज मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ डिस्टेंस को, ताकि डाउन स्ट्रीम से आप लोग कंफ्यूज ना कर जाओ, है ना।
ओके, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी पी और क्यू हमारी पॉइंट है। ओके, आप कोई क्लियर क्या दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट अ सेकेंड, पी से आपकी, सॉरी, एक्स से क्यू की डिस्टेंस है आपकी 2D, 2D है ना। स्पीड है आपकी डाउन स्ट्रीम में डी। ओके, अभी हम लोग इस डाउन स्ट्रीम को ऑब्वियसली अनदर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से आपकी जो वाई क्यू से डिस्टेंस है आपकी डी, और आप स्ट्रीम में आपकी स्पीड है, आप स्ट्रीम 4/5, इसको कोई छेड़ ही नहीं रहा है। डी से डी आप उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या आपका, ये 2 से आप लोग इस ए भी उड़ा दो, 2 बचेगा आपका। यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। जस्ट सेकेंड या अप स्ट्रीम आपका ऊपर पहुंच जाएगा, डाउन स्ट्रीम आपका यहीं पर रहेगा, 2/5 आपका रेशियो बचेगा। ये चीज समझ में आ रही है। देखो, अगर आपका लिखा हुआ है ना A/B और C/D, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, पास पास के मिला दो, पास पास के मिला दो, और दूर दूर के मिला दो। ये होता है ना, दूर दूर के मिला दो, ये तो ये क्या हो जाएगा ए, जस्ट अ सेकंड, ये आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ये जो भी बने आप बताऊंगा मैं, A/D बटे B/C। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ओके, अप स्ट्रीम का आपको पता है कि बोट प्लस स्ट्रीम है ना, एक्स प्लस वाई। डाउन नहीं नहीं, जस्ट सेकंड, अप स्ट्रीम में आपका माइनस आता है। ओके, ऑब्वियसली आपकी बोट की स्पीड ज्यादा होगी, अदरवाइज नाव की धारा की स्पीड ज्यादा हुई तो आपकी नाव पलट जाएगी। एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2/5, ये चीज आपको समझ में आ गई। चाहो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज एक चीज रिमेंबर कर सकते हो कि कंपाउंड डिविडेंडों का जो रूल होता है वो आप लोग अप्लाई करोगे, तो एक्स इक्वल टू आपका क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 3.5। ओके, और y आपका आएगा, बड़े में से छोटा घटा दो, 5 - 2 3/2, डेट मीन्स 1.5। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रिवर करंट इज इक्वल द स्पीड, द रेशियो ऑफ द स्पीड टू द बोट डाउन स्ट्रीम दैट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू। ओके, आपसे पता पूछा क्या गया, आप लोग समझो इस चीज को। द स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम दैट टू द रिवर ऑफ करंट, डी रेशियो वाई पूछा है आपसे। ठीक है, डी रेशियो वाई आपसे पूछा है। ओके, सो यहाँ पे आपका डी आ गया। डी रेशियो वाई पूछने का क्या मतलब है, डी आपका 5 हो जाएगा। ओके, डी रेशियो बाय आपका 5 रेशियो, बाई कितना हो जाएगा आपका 1.5। ओके, सो वी कैन सिंप्लीफाई, आई थिंक 3/10, 5/5। ओके, डी रेशियो वाई, डी आपका है डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम में आपका ये एक्चुअली डी है आपका है ना, ये डी है आपका, कंफ्यूज नहीं करना आपको। थोड़ा सा अगर आपसे वाई रेशियो डी पूछता तो डिफरेंट आता, अभी मैं बताऊंगा इस चीज है ना। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, 10, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। ओके, 5/3/2 इक्वल करेंगे हम लोग रेशियो को, तो क्या करेंगे, पूरे में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 10/3। ओके, 10/3, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे, अगर y/d करोगे आप लोग, तो फिर आपका 3/10 आ जाएगा है ना, 3/10 ऑप्शन ए भी मैच कर सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना है ना। क्वेश्चन नंबर 4
आपको लाजवाब कुछ ना कुछ सिखा के गया है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। द स्पीड ऑफ बोट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। टर्मोलॉजी आप लोग ध्यान रखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इट टेक्स 4 टाइम एज मच एज गोइंग अप स्ट्रीम। ओके, इट्स टेक 4 टाइम्स, ठीक है, टाइम की बात हो रही है। इट्स टेक 4 टाइम एज मच एज इज गोइंग अप स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस टू टाइम डाउन स्ट्रीम। ऑब्वियसली आपको पता है अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है ना। ओके, अप स्ट्रीम में आपको पता है ज्यादा टाइम लगता है। अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम का 4 गुना लग रहा है। ओके, तो अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम करोगे 4/1। दैट मीन्स टाइम का अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो अप और डाउन में कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सेकेंड या सो यहाँ पे हम लोग करते हैं अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/1। ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। 4/1 आ जाएगा आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। ओके, अब आपको पता है कि वो सेम डिस्टेंस जाएगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रहा है फिर अप स्ट्रीम जाएगा। डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है ना, डी आपका सेम है। गोइंग इज सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस है। कीवर्ड आप पकड़ा करो आराम से। ओके, डाउन स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम इज। ओके, सो पूछा गया है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। ओके, सो आपका आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सो आपका डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो आपका टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना। तो स्पीड का अगर हम रेशियो की बात करें तो 1/4 आ जाएगा, है ना, 1/4 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत नहीं। सो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डाउन स्पीड और अप स्पीड का रेशियो, आपका स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड का रेशियो आ गया आपका, डाउन का 4 है, इसका है 1 आपका। ओके, डाउन को आप क्या लिख सकते हो? x+y। इसको क्या लिख सकते हो? x-y। आपका दिया हुआ है 4/1। x आपको पहले दिया हुआ है 6+y/x। 6 - y = 4y1 है ना, ये 4y1 है आपका। ये ध्यान रखना, मैंने डी वाई यू लिया है यहाँ पे, वाई यू बाई डी लिया है। ओके, ओके, अब यहाँ पे आपको y निकालना है, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 6+y = 24 - 4y। ओके, अब आप क्या करोगे कि 4 को इस साइड लाओगे तो 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। ओके, 30 हो जाएगा आपका। जस्ट सेकेंड, 5/, नो नो 30 नहीं होगा, जस्ट सेकेंड, 24 - 6 होगा आपका, है ना। जस्ट सेकेंड, 24 - 6 करोगे तो आप 18 आएगा आपका, है ना। 18×6 = 24, तो बाई करोगे आप 18/5। ओके, इसको फर्दर आप डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे यहाँ पर? जस्ट सेकेंड, 5 × 5 = 5×3 = 15, बचेगा यहाँ पे आपका 3। ओके, 0.6 है ना। तो y आपका आ जाएगा 3.6 km/h। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बहुत ही आसान सा था, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था। आप देख सकते हैं आपका रेशियो आ गया, आपको बस बस ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आपको कि जो आपका एज टेक 4 टाइम एज मच एज गोइंग अप स्ट्रीम एज इन गोइंग द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, है ना। ये आपसे पूछा गया, आपको बताया गया है कि आपसे 4 गुना ज्यादा टाइम लगता है अप स्ट्रीम में जाने में कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। ओके, द मेन पॉइंट इज दिस। आफ्टर दैट यू कैन इजीली सी दिस इज द वेरी नाइस एंड इजी क्वेश्चन। चलते हैं होमवर्क की ओर, होमवर्क की ओर चलते हैं। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ओके,
सो आई होप कि आपको मजा आया होगा। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, फिर हमने पाइप एंड सिस्टम, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा, ट्रेन वगैरह और सर्कुलर ट्रैक, लीनियर रेसेस, सारे कॉन्सेप्ट हमने करे हैं। एवरेज स्पीड, उसके बाद फिर हमने बोर्ड एंड स्ट्रीम आपका बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया है। तो आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। गेट के अलावा ये कहाँ पे यूज हो सकता है, आपका जो नीट का एग्जाम होगा वहां पे आप यूज कर सकते हैं। यूज होगा आपका एप्टीट्यूड का 42 मार्क्स का आता है। उसके अलावा आप लोग प्लेसमेंट्स वगैरह में जाओगे तो एप्टीट्यूड आपका हर समय आपका काम आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं करो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।